और साधकों, एस्ट्रो प्रदीप में आपका स्वागत है। साधकों, आज हम जानने वाले हैं कि शुरुआती साधकों के लिए क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो आइए जानते हैं। साधकों, मंत्रों की शक्ति असीम है। यदि साधना काल में नियमों का पालन ना किया जाए तो कभी कभी बड़े घातक परिणाम सामने आ जाते हैं। प्रयोग करते समय तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मंत्र उच्चारण की तनिक सी त्रुटि सारे करे कराए पर पानी फेर सकती है तथा गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन साधक को अवश्य करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वो प्रयोज्य वस्तुएं जैसे आसन, माला, वस्त्र, हवन सामग्री तथा अन्य नियमों जैसे दीक्षा स्थान, समय और जप संख्या आदि का दृढ़तापूर्वक पालन करे, क्योंकि विपरीत आचरण करने से मंत्र और उसकी साधना निष्फल हो जाती है, जबकि विधिवत की गई साधना से इष्ट देवता की कृपा सुलभ रहती है। साधना काल में नियमों का पालन भी अनिवार्य है। तो आइए जान लेते हैं नियम के बारे में। देखिए, सबसे पहले जिसकी साधना की जा रही हो उसके प्रति पूर्ण आस्था हो। उसके बाद मंत्र साधना के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति हो। साधना स्थल के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ साधन का स्थान सामाजिक और पारिवारिक संपर्क से अलग हो। उपवास, प्रश्रय और दूध फल आदि का सात्विक भोजन किया जाए तथा श्रृंगार, प्रसाधन और कर्म व विलासिता का त्याग आवश्यक है। जब आपकी साधना चल रही हो उस समय साधना काल में भूमि शयन करना चाहिए। वाणी का असंतुलन, कड़ू भाषण, प्रताप, मिथ्यावाचक आदि का त्याग करें और कोशिश मौन रहने की करें। निरंतर मंत्र जप अथवा इष्ट देवता का स्मरण चिंतन आवश्यक करें। मंत्र साधना में प्राय विघ्न व्यवधान आ जाते हैं। निर्दोष रूप से कदाचित ही कोई साधक सफल हो पाता है, अन्यथा स्थान दोष, काल दोष, वस्तु दोष और विशेषकर उच्चारण दोष जैसे उपद्रव उत्पन्न होकर साधना को भ्रष्ट हो जाने पर जप, तप और पूजा पाठ निरर्थक हो जाता है। इसके समाधान हेतु आचार्य ने काल, पात्र आदि के संबंध में अनेक प्रकार के सावधानी परक निर्देश हमको बताए हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मंत्रों की जानकारी। देखिए, यदि श्रावण मंत्रों को छोड़ दें तो मुख्यतः दो प्रकार के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र। जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका अर्घ पहले से लेना चाहिए। तत्पश्चात मंत्र का जप और उसके अर्घ की भावना करनी चाहिए। ध्यान रहे, अर्घ बिना जप निरर्थक रहता है। देखिए, मंत्र के भेद क्रमशः 3 माने गए हैं। पहला है वाचिक, दूसरा है मानसिक और तीसरा है उपासु। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वाचिक जप। देखिए, वाचिक जप करने वाला ऊंचे ऊंचे स्वर से स्पष्ट मंत्रों को उच्चारण करके बोलता है तो वह वाचिक जप कहलाता है। अब आइए जानते हैं उपांशु जप। जप करने वालों की जिस जप में केवल जीभ हिलती है या बिल्कुल धीमी गति में जप किया जाता है, जिसका श्रवण दूसरा नहीं कर पाता, वह उपांशु जप कहलाता है। आइए अब जानते हैं मानस जप के बारे में। देखिए, यह सिद्धि का सबसे उच्च तप कहलाता है। जप करने वाला मंत्र एवं उसके शब्दों के अर्थ को एवं एक पद से दूसरे पद को मन ही मन चिंतन करता है, यह मानस जप कहलाता है। इस जप में वाचक के दंत, होंठ कुछ भी नहीं हिलते हैं। अभिचार कर्म के लिए वाचिक रीति से मंत्र को जपना चाहिए। शांति एवं पुष्टि कर्म के लिए, उपांशु और मोक्ष पाने के लिए मानस रीति से मंत्र जपना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। मंत्र साधक के बारे में यह बात किसी को पता ना चले कि वो किस मंत्र का जप करता है या कर रहा है। यदि मंत्र के समय कोई पास में है तो मानसिक जप करना चाहिए। सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय आरंभ से समाप्ति तक किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वैसे तो यह सत्य है कि प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है, लेकिन ग्रहण काल में जप करने से कई 100 गुना अधिक फल मिलता है। देखिए, नदी में जप हमेशा नाभि तक जल में रहकर ही करना चाहिए। साधकों, ये कुछ मुख्य जानकारियाँ थीं शुरुआती साधकों के लिए। साधकों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हनुमान।